हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और हॉरर स्टोरी जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन कहानियों का। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर देख सकते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल सच्ची है। तो खैर, चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो हमारी पहली जो स्टोरी है आपका राघवेंद्र जी द्वारा भेजे गए हैं और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम राघवेंद्र है। मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ और घटा था और उसकी पत्नी के साथ, और जो बिल्कुल सच्ची है। तो दिल्ली की अगर बात किया तो दिल्ली शहर जो कि भारत की राजधानी है, और लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी घटनाएं घट जाती है जो हमें वाकई काफ़ी हैरत अंदाज़ा नहीं होता। तो इसी प्रकार की कहानी है। और तो आज की यह कहानी रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ हुई थी। तो घटना पर आधारित है और तीनों एक साथ महरौली में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे। और जहाँ शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस भी था। ज़िंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वो काम हो या फिर घूमना। ये सभी अपनी लाइफ से बहुत ही खुश थे। लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो पूरे घर की लाइट जो थी वो ऑन मिलती थी। और फिर एक दूसरे से सवाल जवाब भी करने से एक ही नतीजा निकलता था कि तीनों में से किसी भी लाइट ऑन नहीं किया। और इस अजीब घटना की शुरुआत आज से करीब 3 महीने पहले हुई थी। तो उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, और उन्हें यह डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे। शाम करीब 5 बजे यह तीनों अपने काम से लौटते थे। तो शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी, और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था। और वह चीज़ों को छेड़छाड़ी भी करता था। और तो कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि इसके इलाके में बाई मिलना बहुत मुश्किल था, और इसलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा बाई का बच्चा उसके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो पड़ोस में काम करने गई होगी और बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई होगी। पर रवि को वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ अकेला छोड़कर किसी दूसरे घर पर काम करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटा इंतज़ार किया। फिर वो पड़ोस में गई और बाई का पता लगाने, और पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वो शौक हो गई, क्योंकि वह आज नहीं थी आई थी। और फिर दोनों घर गए तो उन्होंने देखा कि बच्चा पूरे घर में नहीं था। बच्चा आखिर गया कहाँ? फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में भी जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया और उसने देखा कि पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी थी। तो उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा कि पूरा बाथरूम में खून फैला हुआ था। वो काफ़ी डर गया। डर के मारे मेन गेट के तरफ भागा, तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ आई और उसने उसे बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे से मुँह ऊपर उठाकर मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, और जैसे कोई राज छुपा कर रखा हो। वो डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को भी बुला लिया। फिर वो तीनों एक साथ डरे डरे अंदर आए, और अब रात करीब 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह यह रात काटनी थी। सुबह तक तीनों बहुत ही खौफ में थे, और आखिर यहाँ क्या हो रहा है वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी बात बताई। तब मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा भी था। तो कर्ज के बोझ के होने के कारण पहले अपने बीवी को बच्चे को मारा और फिर खुद मर गया। तो यह सब जानने के बाद वहाँ रहने तो दूर, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे, और फिर जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी। और अगले दिन जब काम वाली बाई आई और घर, तो
तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा कि तुम्हारा बेटा नहीं आया। फिर वह बाई बोली, पहले तो 1 मिनट तक चुप रही और फिर बोली कि साहब मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तीनों ये बातें सुनकर हैरान रह गए। तीनों के होश उड़ गए। रवि ने एक बार फिर पूछा, क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? तो काम वाली बाई ने कहा कि नहीं साहब, मेरा कोई बेटा नहीं है। यह बातें सुनकर तीनों के पसीने आने लगे। और रवि की वाइफ चक्कर आके खा के तुरंत गिर गई। और अब तीनों समझ गए थे कि उन्होंने फ्लैट में जो देखा बच्चा था वो कोई आत्मा था। और फिर तीनों अगले दिन वो फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह चले गए। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। खैर मिलते हैं दूसरे कहानी में। और हमारी ये दूसरी कहानी है या प्रभाकर जी ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम प्रभाकर है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। तो मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी काफ़ी रियल है और ये मेरे मामा के यहाँ घटा था। तो दोस्तों एक बार की बात है, मेरा भाई महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। तो दरअसल वहाँ महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर वहाँ जाता रहता था। मैं वहाँ पर कभी नहीं गया, पर हर बार वो एक ही बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती कि वो स्टोर रूम है और इसलिए बंद रहता है। पर यहाँ जो है सभी लोग उस कमरे की बात करना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर सभी का बात ध्यान रखना और वो बातें ये कि बच्चों को अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो तो उसी काम को ज़रूर करते हैं। तो घर में खुशी का माहौल था और अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं। तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। और उन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, पर उसका मन अभी भी वहीं था। अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता, ऐसा वो मन में सोच रहा था। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी यह कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहाँ कुछ सामान है और जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर यह नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी क्या नहीं थी और बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। महेश ने जल्दी से जाकर उस कमरे में ऊपर का दरवाज़ा खोला और अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज़ धूप थी। महेश अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपना बंद क्यों हो जाती है। तो महेश ने कहा कि हवा से हो रहा होगा। तो धीरे धीरे रात गिरने लगी और महेश ने नीचे गया ये चेक करने कि मामा तो कहीं नहीं आ गए हैं। पर मामा तो रिश्तेदार के पीछे लगे हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्तों को भी नींद आ गई थी। पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली और मैं जानता था कि वो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं और अक्सर ये मजाक करते भी थे। तो मैं चुपचाप लेटा रहा, लेकिन यह बोला कि परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद सब शांत रहा, लेकिन अचानक मेरी चादर किसी ने फिर से खींची और मेरी पैरों की उंगलियों को ज़ोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो प्लीज़, सोने दो कि तभी एक सफ़ेद परछाई मेरे मुंह के सामने आ गई और मैं ज़ोर से चिल्लाया। तो मेरी आंखें बंद थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगे कि क्या हुआ महेश, क्या हुआ? मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। तो तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और जब मैंने बताया तो सारे रिश्तेदार तो डर गए। और फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी, पर वो आदमी बुरा नहीं था और बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने वहाँ ताला लगाया हुआ है ताकि कभी कुछ गलत ना हो।
दोस्तों इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तुड़ा दिया और उसका सारा माल वहाँ शमशान में फेंकवा दिया। तब से वहाँ सब ठीक है और फिर ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। तो यही हमारी स्टोरी है और यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हमारी प्लेलिस्ट में और भी कहानियाँ हैं जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि डेली यहाँ पर कहानियाँ आपको मिलती है। तब तक मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों।